नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी फॉर्म्स में आपके सिलेबस में सबसे पहले इंक्लूड किया गया है सोनेट को। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द सोनेट। लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी फॉर्म्स के अनदर टाइटल की अगर बात की जाए तो लिटरेरी फॉर्म्स आर आल्सो नोन एज जॉनर्स। जॉनर्स प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग आप कंफर्म करें, Geners। Literary forms are also known as genres। अब फर्स्ट वन इसमें आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है सोनेट, इट इज अ लिरिक पोएम। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है विच टाइप ऑफ पोएम इज सोनेट। सोनेट जो है उसकी टाइप की बात की जाती है, सोनेट जो है वो किस टाइप की पोएम है, तो आपका आंसर होगा लिरिक पोएम। सोनेट इज अ लिरिक पोएम रिटन इन अ सिंगल स्टैंजा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कितने स्टैंजा पे लिखी गई है सोनेट? So written in a single stanza means sonnet को single stanza में लिखा जाता है having 14 iambic pentameter lines। अगला क्वेश्चन थर्ड वन आप लोगों के लिए है, इसमें सोनेट में कितने iambic pentameter होंगे, तो आपका आंसर होगा 14 iambic pentameter। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 पेंटामीटर्स के अलावा एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कौन से पेंटामीटर में सोनेट को लिखा जाता है, तो आपका आंसर होगा iambic pentameter lines which are interlinked by a rhyme scheme। अच्छे से क्लियर करें इस चीज को, ये हो गया आपका फिफ्थ वन। तो इसकी डेफिनेशन में आप अच्छे से कंफर्म कर लें, इट इज अ लिरिक पोएम रिटन इन अ सिंगल स्टैंजा हैविंग 14 iambic pentameter lines which are interlinked by a rhyme scheme। तो सोनेट के लिए इसकी डेफिनेशन में आपको 5 क्वेश्चंस में से अगर कोई क्वेश्चन पुट अप होता है, फर्स्ट वन आपका, अगर आपको टाइप पूछे सोनेट कौन से टाइप की पोएम है, तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होने वाला है लिरिक पोएम। बात की जाए कितने स्टैंजा में लिखी जाएगी, तो आंसर होगा सिंगल स्टैंजा में। बात की जाए कितने लाइंस में इसका ये पोएम जो है वो राइट डाउन की जाती है, आंसर होगा 14 लाइंस। और कौन से पेंटामीटर में, तो आंसर करेंगे आप iambic पेंटामीटर में लिखी जाती है, और जो कि इंटरलिंक होते हैं किसके माध्यम से, राइम स्कीम के माध्यम से। तो ये 5 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसकी डेफिनेशन में, ये आप अच्छे से कंफर्म कर ले। यहां डेफिनेशन में ये 5 में से एक क्वेश्चन अगर पुट अप हो तो यहां किसी प्रकार की परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर जल्दी से देखा जाए, इट इज अ लिरिक पोएम रिटन इन ए सिंगल स्टैंजा हैविंग 14 iambic pentameter lines which are interlinked by a rhyme scheme। ये 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से कंफर्म कर लें। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब iambic पेंटामीटर जो है उसको यूज कहां-कहां किया जाता है, तो iambic पेंटामीटर, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपकी डेफिनेशन में iambic पेंटामीटर इसमें दिया गया है, इसलिए ये भी अच्छे से कंफर्म कर लें iambic पेंटामीटर को लिटरेचर में कहां-कहां यूज किया जाता है। फर्स्ट आपके सोनेट में, सेकंड आपके ब्लैंक वर्स में, एंड थर्ड आपके हीरोइक कपलेट में। ये थर्ड 3 क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें कि iambic पेंटामीटर को लिटरेचर में कहां-कहां यूज किया जाता है। आंसर होगा आपके सोनेट, ब्लैंक वर्स एंड हीरोइक कपलेट। मूव करते हैं थर्ड वन पे। सोनेट इज ओरिजिनली इटालियन ओरिजिन, ये भी बिल्कुल अच्छे से कंफर्म कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। सोनेट इज ओरिजिनली इटालियन ओरिजिन, की सोनेट की उत्पत्ति कहां से हुई है, सोनेट की उत्पत्ति हुई है आपके इटली से। इट इज अ काइंड ऑफ इटालियन ओरिजिन। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर करें। अब यदि बात की जाए इसके इंट्रोड्यूसर्स कौन-कौन हैं, तो सर थॉमस वायर एंड द अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे, अगर बात की जाए अर्ल ऑफ सरे कौन, तो अर्ल ऑफ सरे is also known as Henry Howard। Henry Howard is also known as Earl of Surrey। तो वो 2 पर्सन्स कौन-कौन से हैं जिन्होंने सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया, तो इसका आंसर होगा सर थॉमस वायर एंड द अर्ल ऑफ सरे, एंड द अर्ल ऑफ सरे is also known as Henry Howard। These 2 persons introduced sonnet in English literature। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कंफर्म करें आप। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे, टाइप्स ऑफ सोनेट। अब टाइप्स ऑफ सोनेट, सोनेट का अगर अनदर टाइटल की बात की जाए तो इट इज आल्सो नोन एज सोनेटियर। इट इज आल्सो नोन एज सोनेटियर। टाइप्स ऑफ सोनेट कौन-कौन से हैं देखते हैं, करते हैं इसके टाइप्स पे। तो वी कैन डिवाइड सोनेट into 2 parts।
फर्स्ट वन इज नोन एज क्लासिकल, पेट्रार्कन, इटालियन और मिल्टोनिक, while second one is known as शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट। तो फर्स्ट वन का जो टाइटल रहेगा वो आप अच्छे से कंफर्म कर लें, क्लासिकल, पेट्रार्कन, इटालियन और मिल्टोनिक। मींस आपका जो फर्स्ट वन टाइप है सोनेट में, इसको हम क्लासिकल, पेट्रार्कन, इटालियन और मिल्टोनिक सोनेट के नाम से जानते हैं, जबकि सेकंड वन है उसको हम जानते हैं शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट के नाम से। ये आप अच्छे से दोनों का टाइटल क्लियर करें। अब इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनके थ्रू हम इसको कंप्लीट कंसल्ट करेंगे, जहां से कोई भी क्वेश्चन आने पे आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। फर्स्ट वन, इसकी बात करें यदि स्ट्रक्चर की, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा वन, आपका जो फर्स्ट में होगा 1 ऑक्टेव, मींस शुरू में आपकी 8 लाइन होगी, और देन इसमें मिलेगा आपको 1 सेस्टेट, मींस 8 + 6 = 14। मींस जैसे कि सबको पता है आपके सोनेट जो है वो 14 लाइंस की पोइम होगी। इसमें यदि बात करें क्लासिकल, पेट्रार्कन की और शेक्सपियरियन की, तो इसमें डिफरेंशिएट करें तो स्ट्रक्चर के बेस पर अगर आप डिफरेंशिएट करें तो आप देखें इसमें फर्स्ट वन ऑक्टेव और सेकंड वन आपको इसमें सेस्टेट मिलेगा। और यदि बात की जाए शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट की, तो इसमें आप अच्छे से कंफर्म कर लें, इसमें फर्स्ट में आपको मिलेंगे 3 क्वाड्रेंट्स और फिर आपको इसमें मिलेगा 1 कपलेट, मींस 2 लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कपलेट। ऑक्टेव मींस 8 लाइंस, सेस्टेट मींस 6 लाइन। अब यदि बात करें 4 लाइंस की, these are known as quatrain while 2 lines are known as a 1 couplet। तो ये हो गया इसमें आपके स्ट्रक्चर में। इसमें स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आपको टफ करे तो यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव करेंगे सेकंड वन पॉइंट पे। इसमें यदि बात की जाए राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम की अगर बात करें तो इसमें राइम स्कीम में आप देखें, इसकी राइम स्कीम होगी A B B A, A B B A, C D E C D E। तो ये 4 आपके 8 लाइन हो गई ऑक्टेव और ये 6 लाइन आपकी हो गई सेस्टेट। फिर से अच्छे से कंफर्म कर ले, राइम स्कीम इसकी होगी A B B A, A B B A, देन C D E C D E। और यदि बात की जाए राइम स्कीम शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट की, तो इसकी राइम स्कीम होगी A B A B, C D C D, E F और देन G G। ये हो गया इसमें आपके कपलेट। ये आप अच्छे से कंफर्म कर लेना, राइम स्कीम में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब यदि बात की जाए इसमें ऑक्टेव की, तो इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेव होगा आपका, इस फर्स्ट ऑक्टेव में क्या होगा, ए प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड, यानी यहाँ एक प्रॉब्लम जो है वो बताई जाएगी। पोइट जो है वो इसमें अपनी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक प्रॉब्लम जो है उसकी डिटेल के बारे में बताएगा ऑक्टेव पोर्शन में। अब एक ऑन द कॉन्ट्रेरी यदि बात की जाए शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट की, तो इसमें जो 3 क्वाड्रेंट्स होंगे, इन 3 क्वाड्रेंट्स में क्या होगा, द मेन थॉट इज डेवलप्ड, मींस पूरी पोएम की जो मेन थॉट है उस मेन थॉट को डेवलप किया जाएगा आपके शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट के स्टार्टिंग के जो 3 आपके क्वाड्रेंट्स हैं इनमें मेन थॉट डेवलप किया जाएगा। जबकि यदि बात की जाए आपके मिल्टोनिक या क्लासिकल सोनेट की, तो इसमें जो फर्स्ट आपका ऑक्टेव होगा उसमें पोइट जो है वो क्या करेगा, एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है, जैसे कि हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स में देख सकते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें इन सेस्टेट। अब सेस्टेट जो क्वेश्चन है इसका, सेस्टेट में क्या दिया जाएगा, सेस्टेट में जो पोइट है वो ऑक्टेव में दी गई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा। जबकि यहाँ आपके जो 3 क्वाड्रेंट्स में शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट में मेन थॉट डेवलप होगी और कपलेट में उसका कंक्लूजन बताया जाएगा। ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें। अब बात करें एग्जांपल्स की, तो मिल्टन के एग्जांपल की बात की जाए तो आप देखें इसमें मिल्टन्स ऑन हिज 23rd बर्थडे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इसकी बहुत ही फेमस पोइम्स है जिनको भी आप अच्छे से अपने माइंड में क्लियर करें। यदि बात करें मिल्टोनिक सोनेट की कौन कौन सी फेमस पोइम्स है, तो आप याद रखें ऑन हिज 23rd बर्थडे एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इंपॉर्टेंट पोइम्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपके सिलेबस में भी शायद होनी चाहिए, इसको भी आप कंफर्म कर लें। अब यदि बात की जाए शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट की, तो इंग्लिश सोनेट में आपके एग्जांपल की बात करें तो शेल आई कंपेयर दी और द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये भी आपके शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट और फेमस पोइम्स है।
इसके अलावा लोअर मार्बल नोट द गिल्डन मॉन्यूमेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट पोइम है जो भी आप अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए आप शैल आई कंपेयर द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, ये भी शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट पोइम्स है जो कि बेस्ड है शेक्सपियर और इंग्लिश सोनेट पे, जबकि मिल्टन की जो पोइम्स है ये बेस्ड है आपके क्लासिकल और पेट्रार्कन सोनेट के अकॉर्डिंग। अब यदि सब्जेक्ट की बात की जाए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके, ये अच्छे से क्लियर कर लें। क्लासिकल, पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट के सब्जेक्ट जो हैं वो बेस्ड हैं P फॉर पर्सनल, R फॉर रिलीजियस एंड C फॉर कंट्रोवर्शियल। यानी इनके जो सब्जेक्ट होंगे क्लासिकल सोनेट के, वो सब्जेक्ट होंगे आपके P, R एंड C, मींस पर्सनल, रिलीजियस एंड कंट्रोवर्शियल। जबकि बात की जाए शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट की, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो बेस्ड होगा किस पे, बेस्ड होने लव। तो यहाँ आपके कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ शेक्सपियरियन सोनेट जो है उसका सब्जेक्ट की बात करें तो वो किस पे बेस्ड होगा, लव पे। जबकि आपके मिल्टोनिक सोनेट है यदि उनकी बात की जाए तो बेस्ड होंगे P, R, C, P फॉर पर्सनल, R फॉर रिलीजियस एंड C फॉर कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके सोनेट के बारे में। टाइप कौन कौन से हुए और इन दोनों टाइप्स में कहां से क्वेश्चन पुट अप होगा। अब मैंने आपको जहां दो सेक्शन में, फर्स्ट वन में आपको 5 पॉइंट्स बताए और सेकंड वन में आपके टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने कंप्लीट सोनेट को आपको क्लियर कर दिया है। और मैं आपको इस बात का दावा कर रहा हूं कि आप लोगों को सोनेट में से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। इवन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट गेट और सेकंड गेट, इसलिए सोनेट को आप अच्छे से कंफर्म कर लें। जो मैंने अच्छे से डिटेल से समझा दिया है, सोनेट के किसी भी क्वेश्चन में आपके कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा एरिजी एंड ए ओड। तब तक के लिए टेक केयर।